नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अच्छे तरीका से सोल्डिंग कैसे किया जाता है। कोई भी कंपोनेंट हम सोल्डिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, हम आपको ए टू जेड जानकारी देंगे। आप एक ही वीडियो से सब कुछ सीख लीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा, हम आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, हम एक सर्किट लिए हुए हैं जो DTH का पावर सप्लाई है। इस सर्किट में हम सोल्डिंग करेंगे और डिसोल्डिंग करेंगे। कोई तार जोड़ना हो तो कैसे जोड़ा जाता है, सब कुछ इसी सर्किट पे हम आपको प्रैक्टिकली करके सिखाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपको एक आयरन की जरूरी है। तो आयरन आप नॉर्मली 25 वाट का आयरन मार्केट से ले लीजिएगा। और आपको सबसे बढ़िया आयरन चाहिए तो यहाँ पे देखिएगा कि सिरॉन का आयरन हम आज तक यूज करते आ रहे हैं। ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है दोस्तों, हम जो यूज पर्सनली करते हैं उसको आपको बता रहे हैं। ये सिरॉन का आयरन है, इसी से हम सभी सोल्डिंग करते हैं, डिसोल्डिंग करते हैं। और ये प्रॉपर हीट होना चाहिए। तो इसको हीट चेक करने के लिए आप इस तरह का पेस्ट को यूज करते होंगे। तो इसमें जैसे पेस्ट को लगाइएगा तो यहाँ के देखिएगा तो कि चरचराहट की आपको आवाज सुनाई देगा और इसमें धुआं टाइप का निकल जाएगा और थोड़ी देर में ही इसमें का पूरा धुआं समाप्त हो जाएगा। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि आपका आयरन प्रॉपर तरीका से हीट हो चुकी है। अगर आप आयरन यहाँ पर लगाते हैं और सिर्फ ये पेस्ट पिघल रहा है, कोई चरचराहट आवाज नहीं दे रहा है, न धुआं निकल रहा है, तो समझिए कि आपका आयरन पूरी तरह हीट नहीं हुआ। आपका आयरन पूरी तरह हीट है या नहीं है, इस तरह आप पहचान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस पेस्ट का हम बता दें कि कौन सा कंपनी का दोस्तों हम पेस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, क्विक फिक्स सोल्डिंग पेस्ट फ्लॉक्स, इसको पेस्ट भी बोलते हैं, फ्लॉक्स भी बोलते हैं। क्विक फिक्स का हम पेस्ट यूज करते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपको क्विक पेस्ट सबसे बेस्ट रहता है, कोई भी सोल्डिंग करने के लिए, डिसोल्डिंग करने के लिए भी बेस्ट रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस आयरन में देखिएगा, यहाँ पे आपको एक परत बननी चाहिए। जो इस पर सोल्डिंग आप पकड़वाइएगा ना, यहाँ पे देखिएगा, इस पर जैसे ही सोल्डिंग पकड़वाइएगा तो इसमें जो आपका सोल्डिंग जिसे रांगा भी बोलते हैं, वो रांगा यहाँ पे पकड़ना चाहिए और गोलाई में हो जाना चाहिए। अगर इस तरह नहीं हो रहा है तो आपके पास एक रेती होना चाहिए, जिसे फाइल भी बोलते हैं इस प्रकार का। और यहाँ पे घसीट कर, यहाँ पे हल्का सा घसीट दीजिएगा इस तरह। जब घसीट दीजिएगा तो इसमें से कुछ आपको पीला टाइप का निकलेगा। उसके बाद इस शोल्डर को आप इस पर थोड़ा सा रख दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इस तरह रख दीजिएगा तो इसमें आपको गोला टाइप का बन जाएगा। गोला टाइप का बन जाएगा तो इससे आपको सोल्डरिंग करने में बहुत आसान होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सा कार्बन टाइप का धर लेता है, देखिएगा काला काला टाइप का यहाँ पे धर लेता है। तो आप चाहे तो इस रेती से इस तरह साफ कर सकते हैं, या आपके पास चाकू टाइप का होगा। यहाँ पे देखिएगा हम एक छुरी भी यूज करते हैं इसको साफ करने के लिए। तो इस तरह अगर कोई परत काला टाइप का पकड़ लेता है तो इस तरह हम इसको भी साफ कर देते हैं। दोस्तों इतना कुछ करने के बाद जब आपका सोल्डरिंग आयरन प्रॉपर सोल्डरिंग करने के लिए जब तैयार हो जाए, उसके बाद कोई भी वायर को अगर सोल्डरिंग करना हो तो यहाँ पे देखिएगा हम कुछ इस प्रकार का कॉपर वायर लिए हुए हैं। अगर ये कॉपर वायर को सोल्डरिंग करना हो तो कैसे सोल्डरिंग कीजिएगा, कहीं पर भी सोल्डरिंग करना हो तो सोल्डरिंग करने के लिए दोस्तों आपके पास एक कटर भी होना चाहिए, जो इस तार को छीलने में आपको बहुत ज्यादा मदद भी करेगा। तो इस तार को इस कटर से छील दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम दोनों तार को, ब्लैक और रेड तार को यहाँ पे छील दिए। तो इस तरह इसमें से कॉपर निकल रहा है। तो इस पे सोल्डरिंग करने से पहले दोस्तों इस पे आप इस पेस्ट को लगा दीजिएगा, इस तरह इस पेस्ट को इसमें लगा दीजिएगा। जब ये पेस्ट लग जाए उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इस सोल्डरिंग पे जो मुंह है, इस सोल्डरिंग के मुंह पर थोड़ा सा आप रंगा चढ़ा लीजिएगा। इस तरह जब रंगा चढ़ा लीजिएगा उसके बाद दोस्तों जहाँ पे इस तार को छिले हुए हैं, फ्लक्स लगाए हुए हैं यानी पेस्ट लगाए हुए, उस तार को यहाँ पे रखिएगा। तो इस तार पे पहले आप रंगा चढ़ा लीजिए, जिससे सोल्डरिंग करने में आपको बहुत आसानी होगा। तो दोनों तार पर चलिए हम रंगा को चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा चढ़ा दीजिएगा तो ये व्हाइट में बन जाएगा, यानी इस पे रंगा चढ़ गया। फिर से आप दोबारा क्या कीजिएगा कि इसमें पेस्ट लगाइएगा। पेस्ट लगाकर उसके बाद इस रंगा में से थोड़ा सा आप चढ़ा लीजिएगा इस सोल्डरिंग आयरन पे। अगर कहीं पे भी आपको सोल्डरिंग करना हो तो क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे सोल्डरिंग करना हो
तो ये बहुत आसानी से सोल्डिंग अब पकड़ लेगा। इस पर कुछ देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए इस पे सटाइएगा, उसके बाद देखिएगा कि सोल्डिंग कितना आसानी से पकड़ लिया। उसके बाद अगर दूसरा तार हम यहीं पे जोड़ना चाहते हैं तो उसी तरह सेम तरीके से थोड़ा-सा इसमें से हम रांगा चढ़ा लेंगे और इसी तार पे 2 सेकंड के लिए हम दबाए रखेंगे, तो सोल्डिंग कितना आसानी से पकड़ लिया और इसका फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह कॉपर वायर को आप सोल्डिंग कर सकते हैं। इसको फिर छुड़ाना होगा तो छुड़ाने के लिए थोड़ा 2 सेकंड के लिए इस पे दबाए रखिएगा, तो ये बहुत आसानी से छोड़ भी देता है। तो इस तरह आप सोल्डिंग किसी भी वायर को बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कोई भी कंपोनेंट अगर निकालना हो, जैसे यहाँ पे चलिए हम कंपोनेंट कोई निकाल कर आपको दिखा दे। जैसे ये वाला कंपोनेंट हम निकालना चाहते हैं, ये वाला कंपोनेंट, तो इस तरह डायरेक्टली हम इसको निकालना चाहेंगे इस कंपोनेंट को, तो ये जल्दी नहीं निकल पाएगा, ताकि ये पुराना सर्किट है। इस पे जो भी रंगा चढ़ा हुआ है, इस पे सब पे मिट्टी लगकर जंक लग गया है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि पेस्ट में से ले लीजिएगा और पेस्ट में लेने के बाद इस कंपोनेंट के दोनों टांग पे इस तरह थोड़ा थोड़ा पेस्ट को लगा दीजिएगा। जब पेस्ट को लगा दीजिएगा उसके बाद थोड़ा सा आप रांगा को अपने आयरन पे चढ़ाइएगा और इस तरह इस पे दोनों पे थोड़ी देर के लिए रख लीजिएगा। जब ये पूरी चमकने लगेगा, यहाँ पे देखिएगा, जब ये पूरी तरह चमकने लगेगा उसके बाद इस कंपोनेंट को आप हाथ से पकड़िएगा। यहाँ पे देखिएगा, हाथ से जब पकड़िएगा उसके बाद एक पॉइंट पे आप रखिएगा और पीछे की तरफ खींचिएगा, तो देखिएगा यहाँ बहुत आसानी से ये कंपोनेंट बाहर आ गया। उसके बाद दूसरी इसका टर्मिनल पे यानी दूसरी टांग पे जब रखिएगा तो ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं निकल जाएगा। उसके बाद अगर ये तो हाथ से पकड़ा गया तो आप बहुत आसानी से निकाल लिए। अगर कोई दूसरा कंपोनेंट हो जो हाथ से नहीं पकड़ाता हो तो चलिए हम आपको बता दें। जैसे चलिए यहाँ पे देखिएगा एक डायोड लगा हुआ है, इस डायोड को निकालना है तो इस तरह हाथ से पकड़ेंगे तो ये तो नहीं पकड़ाएगा। उसके लिए आपको एक चिमटा ले लेना है। उससे पहले इस पर दोस्तों आपको पेस्ट लगाकर कुछ सोल्डिंग चढ़ा देना है, ताकि ये बहुत पुराना सर्किट हो गया है। इस तरह डायरेक्ट हम आयरन को लगाएंगे तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा। तो इस तरह पहले आपको सोल्डिंग लगा देना है। तो देखिएगा कि ये दोनों पॉइंट चमकने लगा। चिमटी से इसको एक टर्मिनल की ओर यानी एक पॉइंट की ओर इस तरह पकड़ लीजिएगा। चिमटी से यहाँ पे देख सकते हैं, चिमटी से एक टर्मिनल की ओर हल्का सा आपको शॉक मिलेगा। शॉक में आप एक चिमटी की पत्ती को लगाकर इस तरह पकड़ लीजिएगा और उसके बाद एक वाला टर्मिनल पे इस तरह धा के आप पीछे की तरफ खींचिएगा तो बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। देख सकते हैं ये बहुत आसानी से बाहर निकल गया। उसके बाद दूसरी वाला को हाथ से इसे पकड़ लीजिएगा। अब हाथ से पकड़ा जाएगा और इसको इस पे सोल्डिंग आयरन सटाकर बहुत आसानी से बाहर खींच सकते हैं। इस तरह कोई भी कंपोनेंट आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई कंपोनेंट लगाना हो तो कैसे लगाइएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि दोस्तों जब निकाल रहे हैं पूरी तरह इसमें कोई भी शॉक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई भी जब हम कंपोनेंट फिर से अगर लगाना चाहते हैं, जैसे ये खराब कंपोनेंट है, फिर इसको अगर हम नया कंपोनेंट के इसी के जगह पर लगाना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसको लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा इस बोर्ड में। तो इसको कैसे हम लगाएंगे, तो इसके लिए आप सोल्डिंग आयरन से चाहे तो इस पे इस तरह आप 1-2 बार नीचे ऊपर कीजिएगा लगाकर, तो इस पे देखिएगा तो आपको एक शॉक बन जाएगा। देख सकते हैं। अगर इस तरह शॉक नहीं बन रहा है तो हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। इसको साफ करने के लिए आपके पास ब्रश भी होना चाहिए। अगर ब्रश नहीं है तो डिसोल्डिंग वायर भी आता है, उसको भी लेकर इसको साफ कर सकते हैं। अगर नए मैकेनिक है तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो वो भी हम आपको जुगाड़ बताते हैं कि कैसे इस पे डिसोल्डिंग कर सकते हैं और कैसे इसका होल को आप साफ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम आपको जुगाड़ बताएंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो जो मार्केट में 10 कलर का वायर आता है, इस तार से आप लोग परिचित भी होंगे। ये 10 कलर का जो तार आता है इसमें से एक तार को आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद इस तार को आप कटर से छील सकते हैं या नो से भी ये छीला जाता है। इस तरह खींचिएगा तो बहुत आसानी से, बहुत मुलायम रहता है, ये आसानी से छीला जाए। इसको 2-3 बार इस तरह मोड़ दीजिएगा। मोड़ने के बाद इसमें थोड़ा सा आप पेस्ट लगा दीजिएगा। इस वायर में आप पेस्ट जब लगा दीजिएगा उसके बाद देखिएगा इसका फिनिशिंग। उसके बाद जहां पर इस सोल्डिंग को हटाना है उस सोल्डिंग पर इस तरह इसको
इस तार को रख दीजिएगा। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन से थोड़ी देर के लिए दबाकर 2 सेकंड के लिए रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आसानी से ये इस पर से सोल्डरिंग हट गया और इसमें होल आर पार आपको दिखाई देने लगा। तो इस तरह आप बहुत आसानी से किसी भी पॉइंट को आप डिसोल्डिंग कर सकते हैं। अगर कोई भी आप कंपोनेंट लगाना हो तो बहुत आसानी से इस पे कंपोनेंट लगा सकते हैं। तो देखिए कि दोनों में बहुत आसानी से होल कर दिए। अगर इसमें कंपोनेंट लगाना हो तो इस तरह अंदर से लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे डायोड था दोस्तों, हम आपको दिखाने के लिए इस पीएफ को ही लगा दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो ये लग गया। अब इस पे पहले से पेस्ट चढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा। अब इस पे थोड़ा सा आप रंगा अगर अपने आयरन पे रख कर और यहाँ 2 सेकंड के लिए रखिएगा तो ये अच्छी तरह वर्क सट जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, इस पे 2 सेकंड के लिए रखिएगा तो ये अच्छी तरह सोल्डिंग इस पे पकड़ लेगा। और देखिएगा इसका फिनिशिंग कितना अच्छा हुआ है, चमकने लगा। और पहले जिस तरह बोर्ड में इस तरह सोल्डिंग किया हुआ है सेम तरीका से सोल्डिंग हो गया। अब इसमें देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है। तो जब पेस्ट लगा हुआ है तो इसको आप ब्रश से साफ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम एक ब्रश ले लिए हैं जो टूथ ब्रश है, इसी से हम साफ कर लेंगे। तो इस तरह बहुत आसानी से आप इसको साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा इसको हम साफ कर दिए। देखने में आपको कोई भी अंतर नहीं लगता होगा, बहुत अच्छा फिनिशिंग हो गया। तो इस तरह बहुत आसानी से कोई भी कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, सोल्डिंग कर सकते हैं, डिसोल्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हो गया। अगर आप मान लीजिए कि इसमें 2 टांग था तो इसको हम बहुत आसानी से हाथ से पकड़कर और चिमटा से पकड़कर निकाल दिए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो इसमें आपको 6 तार मिल जाएगा। इसमें अगर इसको निकालना है तो इसको दोस्तों हम डायरेक्टली इस तरह नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह खींचेंगे तो ये वायर टूट जाएगा या जबरदस्ती करेंगे तो इसमें का प्रिंट उखड़ जाएगा। तो इसको आपको निकालने के लिए डिसोल्डिंग वायर की जरूरत होगा, या इसी तरह का वायर आप ले लीजिएगा। इसी तरह देख सकते हैं, इसी तरह का वायर लेकर और इसी तरह लपेट कर इस पे, चलिए एक बार और हम आपको बता दें। इसी तरह आपको लपेट लपेट कर थोड़ा सा मोट कर दीजिएगा, जिसको आप डिसोल्डिंग वायर बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप पेस्ट लगाइएगा। इसमें जब पेस्ट लगा दीजिएगा उसके बाद ये 6 टर्मिनल है, देख सकते हैं 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट पर आप थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट अगर लगा दीजिएगा तो ये और बेस्ट हो जाएगा। देख सकते हैं इस पे पेस्ट लगा देंगे और इस पर थोड़ा थोड़ा सा आप रंगा चढ़ा दीजिएगा। ज्यादा रंगा चढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ताकि जब इसमें चमक उठा लेगा तो इसको आसानी से हम डिसोल्डिंग कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट पे देखिएगा तो हम थोड़ा थोड़ा सा रंगा इस पे 6 पॉइंट पर चढ़ा दिए। तो देखिएगा 6 पॉइंट पे हम थोड़ा थोड़ा सा रंगा चढ़ा दिए तो इसमें चमक उठा लिया। और सेम तरीका से उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, उसी तरह जब हम तार यहाँ पे रखेंगे, जो 10 कलर का तार था वही तार को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आसानी से छोड़ देगा। तो देखिएगा ये 2 पॉइंट कितना आसानी से निकल गया। उसी तरह 6 पॉइंट को निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हम पूरी सोल्डिंग को अच्छी तरह हटा दिए। उसके बाद इसको नीचे की तरफ से इस तरह खींचिएगा तो बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। और इसका फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी प्रिंट नहीं उखड़ा और ये अच्छी तरह बाहर निकल गया। अगर इसके जगह पर हमको दूसरा लगाना है तो फिर उसी तरह हम इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी कंपोनेंट के निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, किसी वायर को सोल्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।